यूं तो पुलिस के सामने तमाम तरीके के अपराध आते रहते हैं, लेकिन सोनभद्र में एक मामले ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया, बल्कि सरकार के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कोन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति नकली नोट छापने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने एक कार का पीछा कर उसमें सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जब पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से एक ही सीरियल नंबर के 20 अदद 500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए, जबकि कार की डिग्गी से नोट छापने वाली प्रिंटर, लैपटॉप व 10 रुपये का 27 स्टाम्प भी बरामद किया गया। जब पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ शुरू किया तो उन्होंने नकली नोट छापने के पीछे की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि पहले वे दोनों मिलकर मिनरल वाटर का ऐड छापने का प्रैक्टिस करते थे। इसी बीच उन्हें YouTube देखकर नकली नोट छापने का विचार आया, जिसके बाद वे अपने लैपटॉप व प्रिंटर की मदद से 500 रुपये के असली नोटों को स्कैन करके स्टाम्प पेपर पर 500 रुपये के नकली नोट छापकर मार्केटों में चलाने लगे। जब बिना किसी रोक टोक के नकली नोट चलने लगे तो उनके हौसले और भी बुलंद हो गए और वे बिना किसी डर भय के धड़ल्ले से नोट छापकर मार्केट में चलाने लगे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे अब तक 30,000 रुपये के नकली नोट मार्केट में चला चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। थाना कोन द्वारा कल 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। ये सूचना थी कि कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं, तो जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी गाड़ी को चेक किया गया तो उनसे 20,000 रुपये कीमत के 500 के 20 नोट बरामद हुए और उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया बताया कि वो किस तरह से करते हैं। वो मेनली कि 10 रुपये वाला स्टाम्प लेकर उसको 500 के नोट को कंप्यूटर में स्कैन करके उसको प्रिंटर से प्रिंट करते थे दोनों तरफ से और उन्हीं को नकली नोटों को मार्केट में चलाते थे। अभी बताया कि वो अभी तक 30,000 रुपये इस तरह से प्रयोग कर चुके हैं। उसका जो पेपर है 500 का वो क्वालिटी बेस्ड, उससे ज़्यादा जो एक्चुअल में यूज होता है वो तो मिलेगा नहीं, और जो हमारा स्टाम्प का पेपर है उसी की क्वालिटी है, उसके बाद सबसे बेहतर है। अब वो ऐसा उस पर यकीन करेंगे आप, नॉर्मली रात में यदि देखेंगे तो आप उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे जब तक उसके फीचर्स आपको ना पता हो। हाँ नहीं, अभी तक तो ये 2 लोग ही प्रकाश में आए हैं, ये प्रमोद मिश्रा और सतीश राय, और बाकी थाना कोन पुलिस उसमें विवेचना कर रही है और जो भी प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई। क्या बरामदगी हुई है? अभी नोट जो आपको बताया कि 20 नोट बरामद हुए हैं, प्रिंटर बरामद हुआ है, 27 10 रुपये के स्टाम्प बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है, ऑल्टो गाड़ी बरामद हुई है। जैसा कि देखा गया सर कि स्टाम्प का प्रयोग हो रहा था, तो सर ऐसा है कि सर ये लोग सर स्टाम्प कहीं बेचने वाला भी कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्व तो नहीं सर? हाँ, उसमें इन्होंने बताया कि ये मिर्ज़ापुर से स्टाम्प खरीदते थे, तो जिससे स्टाम्प खरीदते थे क्या इसी के नाम पर है, इस पर भी आगे की विवेचना की जाएगी। नकली नोट के साथ स्टाम्प बरामदगी के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी खेप में स्टाम्प आखिर कैसे मिला। यह ऐसा सवाल है जिसे लेकर अधिवक्ता भी हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई बड़ी संख्या में छोटे मूल्य का स्टाम्प खरीद रहा है तो स्टाम्प विक्रेता को भी सोचने की जरूरत है। उन्होंने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार से लिंक करने का सुझाव दिया है। यह एक अपराध की श्रेणी में आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना प्रचुर मात्रा में 10 रुपए का स्टाम्प इतने प्रचुर मात्रा में जिस भी स्टाम्प वेंडर ने दिया था वो गलत है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे यहाँ स्टाम्प वेंडर के जो हेड होते हैं उनको इस पर चेक करने के लिए कोई ना कोई एक व्यवस्था देनी चाहिए। यदि कोई थर्ड पर्सन स्टैम्प पेपर ले रहा है, सपोज करिए उसको अगर 2.5 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर किसी जमीन के बैनामा कराने के लिए लेना है तो 10-10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेंगे तो कम से कम 8 किलो 10 किलो हो जाएगा, वो गलत होगा। तो ये स्टैम्प वेंडर की भी ड्यूटी होती है कि उसको ये पूछना चाहिए कि साहब आप इतना, हम 10,000 रुपए का अगर स्टैम्प पेपर हमारे पास अवेलेबल है तो हम 10,000 का स्टैम्प पेपर दे सकते हैं, और हमारे पास 5,000 का है तो मैं लाखों के स्टैम्प पेपर जहां सेल आउट करना है वहां मैक्सिमम जो भी अमाउंट के स्टैम्प पेपर है उसको हम यूज करेंगे। लेकिन 10-10 रुपए का स्टैम्प पेपर ये शो करता है कि हमारा कोई ना कोई पर्पज गलत है, मैं किसी न किसी व्यक्ति को धोखा देना चाहता हूं। तो अगर वो स्टाम्प पेपर जो भी दिया जा रहा है उसका एक क्लॉज ये भी बन जाए आधार कार्ड नंबर और उसको उसमें फीड कर दिया जाए तो इसकी चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है और ये जो फर्जी व्यवस्था है उसे भी चेक किया जा सकता है।
बहरहाल सोशल मीडिया के जरिए गलत तरीके से कमाने निकले दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल तो भेज दिया, लेकिन पुलिस ने सामने अब सबसे बड़ी चुनौती मार्केट में चल रहे नकली नोटों को बरामद करने के साथ ये पता लगाना कि आखिर व्यक्तियों को इतनी बड़ी संख्या में स्टाम्प कैसे मिल गया।